नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती टीजीटी, पीजीटी और एलटी की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। जैसा कि सभी को ये बताया गया था, लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि आज 5 महीने से पेपर में ये लगातार दिया जा रहा है कि वैकेंसी अब आ रही है, कल आ रही है, 1 हफ्ते में आएगी और अगले महीने आ जाएगी। लोग विज्ञापन के लिए सचिव से मिलने गए हुए हैं, अब पीएनपी अब जारी कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसी बीच चुनाव आ गया। चुनाव के बाद सभी लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि आप लोगों की वैकेंसी जल्दी से जल्दी आ रही है। लेकिन आप लोग ये समझ सकते हैं कि अभी तक समायोजन जो 2021 के विद्यार्थी हैं उनका समायोजन नहीं हो चुका है। अभी फिर उसके बाद वेटिंग वाले विद्यार्थी हैं। फिर आप लोग ये सोचिए कि समायोजन पे इतनी बड़ी धांधली की जा रही है सरकार के द्वारा, चयन बोर्ड के द्वारा, कि क्या पता ये सरकार को पता है कि नहीं पता है, लेकिन चयन बोर्ड जो है इसमें बहुत ही बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर धांधली कर रहा है समायोजन में। यूपी में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आएगा, उत्तर प्रदेश में आएगा कि नहीं आएगा, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। लेकिन अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो बात करते हैं समायोजन के बारे में, 2021 के पहले विद्यार्थियों के बारे में, उसके बाद हम लोग विज्ञापन के बारे में बात करेंगे 2022 के। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समायोजन का मतलब ये होता है कि जिस ईयर में आप लोगों ने विज्ञापन निकाला है, जितनी सीटों के लिए विज्ञापन निकाला था आप लोगों ने, उतनी सीटों को आप पहले फुलफिल करिए। लेकिन आप लोगों ने लगातार मैंने भी बताया है वीडियो में कि जो समायोजन किया जाएगा, वो जो हमारा जो नया अध्याचन आया हुआ है 2022 का अध्याचन, आप लोगों को पता है कि 2022 में 5200 टीजीटी पीजीटी का अध्याचन आ चुका है, वो इसमें से समायोजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पिछली बार भर्ती हुई थी 2021 की, अगर आप लोगों ने जितनी सीटें हैं अगर उतनी भर्ती कर रहे हैं आप लोग, तो वो तो सीटें वही हैं जितने आप लोगों ने रिजल्ट निकाले थे। तो अगर आप लोगों ने उतने रिजल्ट निकाले हैं, उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी सीटें आप लोगों ने निकाली थी, तो आप लोगों को ज़रूरत क्या पड़ गई है कि 2022 के विज्ञापन में जो अध्याचन आया हुआ है उसकी सीटों में आप हेर फेर बदल करेंगे और उसी सीटों को लेकर आप लोग समायोजन विद्यार्थियों का करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि सभी विद्यार्थी एक हों और सरकार से और चयन बोर्ड से ये सवाल पूछें कि जितनी सीटों पर आप लोगों ने विज्ञापन निकाला था उतनी सीटों पर आप लोग नियुक्ति दीजिए, उन्हीं सीटों पर। चयन बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता है। चयन बोर्ड को चाहिए कि जिस वर्ष का विज्ञापन उन्होंने निकाला था 2021 का, और जितनी सीटें थीं उतना ही रिजल्ट उन्होंने दिया है हुआ है। तो अगर उतना ही रिजल्ट दिया है तो उतने विद्यार्थियों की जगह खाली है, तो उतने विद्यार्थियों की वो नियुक्ति उसी सीटों पर करें। ये 2022 के विद्यार्थियों की सीटें क्यों छीनी जा रही हैं? तो इसका मतलब, सीधे सा मतलब ये है, अगर आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो आप लोग सोच लीजिए कि ये बहुत बड़ा धोखा विद्यार्थियों के साथ हो रहा है। क्योंकि जो विद्यार्थी समायोजन के लिए 2022 की सीटें लेके जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस जगह, जिस कॉलेज से जो अध्याचन के लिए जो सीटें गई हुई थी माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास, उस कॉलेज में अगर जो नियुक्ति के लिए विद्यार्थी जा रहा है नियुक्ति पत्र लेकर, तो वहाँ पर पहले से ही तदर्थ शिक्षक काम कर रहे हैं और तदर्थ शिक्षक जो हैं वो सीट छोड़ने को राजी नहीं हैं और न छोड़ रहे हैं। तो अगर उस स्कूल में तदर्थ शिक्षक पढ़ाएंगे तो जो लड़का जो वहाँ पर लेटर लेके गया है ज्वाइनिंग के लिए, उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ नियुक्ति जाएगा? तो वो नियुक्ति कहाँ पे जाएगी? अलग कॉलेज में। अलग कॉलेज कहाँ से होगा? जहाँ पे हमारा 2022 का अध्याचन आया हुआ है। तो ये सीधा सा फंडा है कि 2021 में तदर्थों ने जो सीटें के लिए अध्याचन गया हुआ था, तदर्थ वो सीट छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसी कारण मजबूरन ही चयन बोर्ड को 2022 के अध्याचन की सीटें जो हैं उनको दी जा रही हैं 2021 के विद्यार्थियों के लिए। तो अब अगर आप लोग एक नहीं हुए तो ये बात मानिए कि अभी तो 1000 सीटें जा रही हैं। जब तक पता चलेगा कि समायोजन होते होते वो आपकी 5200 सीटों का अध्याचन जो आया हुआ है वो सीटें ही गायब हो जाएंगी। सभी विद्यार्थियों को एक साथ होकर सरकार और चयन बोर्ड से ये क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए कि 2021 की वैकेंसी की सीटों में जो विद्यार्थी खाली रह गए हैं उनकी भर्ती 2022 के अध्याचन के द्वारा नहीं की जा सकती है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हम लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ये बात मानिए कि सभी सीटें जाने वाली हैं। और दूसरा बात ये कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था, मैं आप लोगों को कटिंग दिखा देता हूँ। आप लोग देखिए कि माध्यमिक शिक्षा के सहायता अर्थात एडेड इंटर कॉलेजों में भर्ती की जा रही है और विभाग अब ऐसे रिक्तियों का ब्यौरा जुटा रहा है। अपर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी जिलों को पत्र लिखकर 100% रिक्तियों का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजने के निर्देश दे दिए हैं। लगभग 7000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की जा सकती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप लोगों ने 2021 के टीजीटी पीजीटी का पेपर दिया होगा, उस समय आप एक्टिव रहे होंगे, तो आप सभी को पता है कि उस समय अध्याचन 40,000 पदों का आया हुआ था और 40,000 पदों को शासन ने घटाकर कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी? 15,000
15,000 के लिए। अभी भी कितने पद खाली हैं? अभी भी 26,000 पद, यहाँ पर देख लीजिए 26,000 रिक्त पद हैं प्रदेश में, एडेड कॉलेजों में रिक्त हैं, और 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 2021 के द्वारा की जा चुकी है। यहाँ पर बात की जा रही है कि 7,000 भर्ती की जाएगी, और यहाँ पे खाली कितने पद हैं? 15,000। अभी 26,000 पद खाली हैं, लेकिन 15,000 पदों की नियुक्ति की गई है। और पिछली बार क्या था कि 40,000 पदों के लिए अधियाचन आया हुआ था, लेकिन सरकार ने 15,000 का विज्ञापन निकाला है, और अभी भी यहाँ उत्तर प्रदेश में 26,000 पद खाली हैं। उसके बाद भी जब तक विज्ञापन आएगा और भी पद खाली होंगे, लेकिन कितने पदों पर निकाला जाएगा? 7,000 पदों के लिए ही विज्ञापन निकाला जाएगा। अब देखिए आज के न्यूज़पेपर में इन लोगों ने क्या किया है। यहाँ पर देखिए आज के अखबार पत्रों में क्या निकाला गया था। इंटर कॉलेजों में बड़े पैमाने पर होगी भर्तियां, प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों होंगे पदों पर होगी भर्ती। अर्थात प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में बड़े पैमाने पर हर संवर्ग में करीबन 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने की तैयारी है। सिर्फ प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ही नहीं, अपितु लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के खाली पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक पर रिक्त पदों का ब्यौरा जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया था, उससे शासन सहमत नहीं है, इसलिए नया फॉर्मेट जारी करके जो मंडलवार रिपोर्ट मांगी गई है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेज दिया है। ये बात सभी लोगों को पता है कि 26,000 उत्तर प्रदेश में जितने भी एडेड कॉलेज हैं सभी में 26,000 अभी रिक्त पद हैं शिक्षकों के लिए। तो अब जो है देखिए आप लोग कि अभी 30 तारीख तक इन लोगों ने लेटर लिखकर भेजा था कि 30 तारीख तक सभी स्कूल कॉलेज जो हैं वो अपना अधियाचन भेज दें। अब 30 तारीख वो फंडा ही गलत हो गया। अब 30 तारीख तक इन लोगों को देना था, 30 तारीख तक दिया कि नहीं दिया ये भी सरकार ने नहीं बताया कि अभी तक एडेड स्कूलों में कितने अधियाचन आए हुए हैं, ये नहीं बताया है। अब बताने की बात छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सरकार को फॉर्मेट ही पसंद नहीं आया है। अब उसमें 2 नई भर्तियां जोड़ दिया है जो शिक्षणेतर कार्मिक होंगे, जैसे कि जो लिपिक होंगे और चतुर्थ श्रेणी के जो चपरासी होंगे वो भी अब भर्ती होगी। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की जितनी वैकेंसियाँ होती हैं वो पेट के माध्यम से होती हैं। क्या ये पेट होगा? पेट के द्वारा इसकी भर्ती की जाएगी? अगर पेट के द्वारा की जाएगी तो ये बताइए कि पेट कब आएगा? पेट में क्वालिफाई लोग इसमें भाग लेंगे, तो इसमें जो बीएड करने वाले विद्यार्थी हैं उनसे क्या मतलब है इसका? आप लोगों को अगर लेना है तो लिपिक और जो चपरासी हैं उनकी पेट के द्वारा आप भर्ती लीजिए, आप शिक्षकों की भर्ती निकालिए। लेकिन इस शिक्षक भर्ती को फंसाने के लिए, इसको लंबा खींचने के लिए इसमें ऐड कर दिया गया है कि अब जो होगा टीजीटी, पीजीटी और प्लस लिपिक और चपरासियों सबकी जो है वैकेंसी अधियाचन के रूप में ली जाएगी। अब ये वैकेंसी कब तक आएगी, क्या नहीं आएगी, आएगी कि भी नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं है। तो विद्यार्थियों को बस एक लॉलीपॉप देकर किसी तरह ये लंबा खींचा जा रहा है, क्योंकि अगर 30 तारीख तक इन लोगों को अधियाचन मंगवाया होता तो अभी तक सरकार को बता देना चाहिए था, और बता देना चाहिए था तो ये क्या तर्क बनता है कि बताने के बाद 30 तारीख को डेट देने के बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि वो फॉर्मेट सही नहीं है, उस फॉर्मेट के अनुसार जो अधियाचन आया होगा वो मान्य नहीं होगा। इसका मतलब जो 5200 जो शिक्षक भर्ती का अधियाचन आया हुआ था उस फॉर्मेट को भी आप लोग गलत मानेंगे। इसका मतलब कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो जितने भी शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन आए हुए हैं सब गलत हैं, सबका फॉर्मेट गलत है। अब नई तरीके से जिसमें चपरासी और लिपिक जो क्लर्क होंगे उनका भी अधियाचन आएगा। तो ये समझ से परे है कि अभी ये क्या चाहते हैं। केवल हमको लगता है कि जो योगी जी ने बोला है कि 100 दिनों में 20,000 रोजगार देंगे, सरकारी रोजगार, तो ये बात मान के चलिए कि 10,000 तो आप लोगों का ये तो पता ही हो गया आप लोगों को कि पुलिस विभाग में 10,000 वैकेंसी आने वाली हैं। लेकिन अभी तक विद्यार्थियों को घपला मतलब कि एक सपने में रखा गया था कि उनकी वैकेंसियाँ 10,000 आएंगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि 100 दिनों में आप लोगों का जो वैकेंसी है शिक्षक भर्ती से संबंधित, प्राथमिक हो गया या टीचर या ये टीजीटी या पीजीटी या एलटी की वैकेंसियाँ नहीं आने वाली हैं। ये किसी 10,000 कोई और वैकेंसी होगी जो लगता है कि यूपी से भरी जाएंगी। लेकिन ये बात मान के चलिए कि आप लोगों की जो वैकेंसी अभी तक नहीं आने वाली है। अब विद्यार्थियों को 2 मुद्दे पर आवाज़ उठानी है। नंबर 1 समायोजन के मुद्दे पर, जो 2021 की सीटें थी, 2021 के विद्यार्थियों की सीटें थी, वो उसी पे ही उनका समायोजन उन्हीं सीटों पर होना चाहिए, अलग सीटों पर नहीं होना चाहिए। अलग सीटों पर क्या कि 2022 के अधियाचन पे नहीं होना चाहिए, कतई विद्यार्थी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि जो भी अधियाचन आया हुआ है 30 तारीख तक विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी बताया जाए और केवल अधियाचन जो है टीचर का मंगवाया जाए। इसमें लिपिक और इसमें जो चपरासी हैं वो कहाँ से आ गए? उनकी भर्ती जो होगी वो पेट के माध्यम से होगी। आप लोग उसका समझिए, उससे बीएड के विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग बस अधियाचन अगर 30 तारीख तक आया हुआ है तो अधिक से अधिक अधियाचन मंगवाइए, और जो तदर्थ शिक्षक जो काम कर रहे हैं जिनके बेस पर 2021 के विद्यार्थियों का समायोजन नहीं किया जा रहा है तो उनको हटाकर उनकी सीटों पर 2021 के विद्यार्थियों का समायोजन किया जाए। 2022 में जो अधियाचन आया हुआ है वो 2022 के विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप लोग एक नहीं होंगे तो सभी सीटें ऐसे ही अधियाचन और वेटिंग के लिस्ट में चली जाएंगी और आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा, बस आप लोग तैयारी करते ही रह जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
इस वीडियो को मैं किसी वीडियो को ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी फैलाइए, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों को भी पता ही नहीं है कि समायोजन कहाँ से हो रहा है और उनके साथ क्या क्या गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। बस पेपर के माध्यम से लगातार आप लोगों को नौकरी दी जाएगी और आप लोग पेपर के माध्यम से ही तैयारी करते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।